नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर निकुंज अग्रवाल। मैं प्रिंसिपल कंसल्टेंट और यूनिट हेड मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में हूं और मैं एक रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूं और स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हूं। आज हम जानेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस या गठिया रोग क्या होता है, उसके क्या क्या इलाज होते हैं और आजकल जो हम रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात सुन रहे हैं वो क्या पद्धति है, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट क्या होता है, क्या रोबोट सर्जरी करता है। ये सारे प्रश्न हम सब लोगों के मन में रहते हैं और आज हम इस माध्यम के जरिए हम इन सब के आंसर्स और जो उत्तर हैं उन देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कि गठिया होता क्या है। गठिया एक बहुत बड़ी महामारी है जो करीब 30 से 40% लोगों को अफेक्ट करती है और सबसे ज्यादा हमारे घुटनों के जोड़ों में ये गठिया पाई जाती है। वो इसलिए क्योंकि घुटने में सबसे ज्यादा वजन आता है और हमारे घुटने करीब 4 से 5 गुना वजन हमारे शरीर का लेते हैं। तो आप मानिए अगर 60 किलो का इंसान है तो करीब 300 किलो का वजन उनके घुटनों पे आता है, जिसकी वजह से घुटने धीरे धीरे घिसने लगते हैं और घिसने की वजह से उसमें गठिया पैदा हो जाती है। उम्र के साथ साथ और भी बाकी कारण हैं जिसकी वजह से गठिया होती है, जैसे कि सूजन की गठिया जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोला जाता है, या चोट लगने की वजह से गठिया प्रवेश कर सकती है हमारे जोड़ों में, या हमारे पूर्वजों में अगर किसी को हो, फैमिली हिस्ट्री हो, उसकी वजह से भी गठिया हमारे शरीर में आ सकती है। महिलाओं में गठिया का काफी ज्यादा इंसिडेंस देखा गया है क्योंकि उनमें हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं एक मीनोपॉज एक एज के बाद, जिसकी वजह से जोड़ ज्यादा जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। अब गठिया में होता क्या है, जैसे हम अगर इसकी बात करें, यह हमारा घुटने का जोड़ है जिसमें यह जांघ की हड्डी और यह पैर की हड्डी, इन दोनों के एंड्स पे एक परत चढ़ी होती है, सफेद रंग की परत होती है जिसको कार्टिलेज बोला जाता है। और युवावस्था में यह कार्टिलेज बिल्कुल स्मूथ होती है, एकदम चिकनी होती है और एक तरीके का शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। कभी भी हम कोई कूदते हैं या कोई भी प्रेशर आता है तो ये शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है या अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री है, उसकी वजह से इस कार्टिलेज में जो नॉर्मली बहुत चिकनाई होती है जिसमें इसमें दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं और जैसे आप देख पा रहे हैं इन दरारों की वजह से मरीज को दर्द का अनुभव होना या सूजन आना या चलने में तकलीफ आना ये शुरू हो जाता है। ये आमतौर पे 50-55 साल की उम्र पे शुरू होता है। अगर किसी को घुटने की समस्या पहले से रही है या घुटने में कोई चोट रही है या फ्रैक्चर हुआ है तब ये समस्या और पहले भी आ सकती है। हमने देखा गया है कि करीब 30-35 साल के इंसान में भी गठिया प्रवेश कर सकती है। जैसे जैसे ये गठिया एक बार प्रवेश कर जाती है तब ये धीरे धीरे उम्र के साथ साथ और ज्यादा बढ़ती जाती है। जैसे आप देखेंगे धीरे धीरे वो जो चिकनाहट, जो सफेद रंग का पोर्शन है वो और कम होता जा रहा है, अंदर गड्ढे पड़ते चले गए हैं और गड्ढे पड़ने की वजह से अंदर सूजन और दर्द का अनुभव और ज्यादा हो जाता है। मरीज के लिए थोड़ा बहुत चलना, रोजमर्रा के काम करना, बाथरूम टॉयलेट जाना भी दूभर हो जाता है। इतना मुश्किल हो जाता है कि वो अपने काम भी करना मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे ये घुटना टेढ़ा होने लगता है, एक तरफ से घुटने की का गैप कम होने लगता है, हड्डी हड्डी से टकराने लगती है, जिसकी वजह से ये परेशानी और ज्यादा बढ़ती जाती है। अब इसमें क्या कराना चाहिए। आमतौर पे अगर शुरुआती दौर की गठिया है तो आप सभी को या जो जिन मरीजों को परेशानी है उनको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। एक सिंपल खड़े होकर एक एक्सरे कराना चाहिए जिससे एक ये अनुमान लगाया चला जाता है कि कौन से ग्रेड की गठिया है, जिसके हिसाब से उनका इलाज करा जा सकता है। शुरुआती दौर में कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस, कुछ फिजियोथेरेपी और कुछ दवाइयों की वजह से हम उसमें आराम पा सकते हैं और आगे बढ़ने से भी कंट्रोल करा जा सकता है। जैसे जैसे ये गठिया आगे बढ़ती है धीरे धीरे इसमें दरारें बढ़ती जाती हैं। ऐसे केस में हमें इसमें इंजेक्शन जैसे ग्रीस के इंजेक्शन या पीआरपी थेरेपी या कभी कभार स्टेम थेरेपी का भी बहुत सहायक होती हैं और हमें इसका उपयोग करना चाहिए। जब बहुत सिवियर स्टेज में चली जाती हैं, घुटना बिल्कुल टेढ़ा हो चुका होता है, दर्द इतना ज्यादा होता है कि आप 10 कदम चलने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, दर्द की गोली रोज खानी पड़ रही है, ऐसे केस में ना दवाइयां, ना एक्सरसाइज, ना इंजेक्शन कोई भी लाभदायक नहीं होते हैं। ऐसे केस में हमें ये जो खराब परत है, जो कार्टिलेज घिस चुकी है, इसको हमें जड़ से निकालना जरूरी है और इसके ऊपर एक कैप लगानी जरूरी है जिसको आम भाषा में जोड़ प्रत्यारोपण या नी रिप्लेसमेंट बोला जाता है। मैं एक बात बताना चाहूंगा सभी को कि ये नी रिप्लेसमेंट नहीं होता, ये सिर्फ एक कैप लगाने की प्रक्रिया होती है जो कि खासकर 20 से 25 मिनट की प्रक्रिया होती है। छोटा सा प्रोसीजर है
बहुत दर्द का एहसास बिल्कुल नहीं होता और आजकल किसी भी एक सामान्य सर्जरी जैसी एक ये प्रक्रिया होती है। और इसके लगाने के बाद, ये कैप लगने के बाद हमारे एक जांघ की हड्डी में कैप लग जाती है, एक पैर की हड्डी में कैप लग के और बीच में एक बैलेंस आ जाता है और अलाइनमेंट और बैलेंस बिल्कुल ठीक होने की वजह से जो पहले का दर्द है वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाता है। मरीज बहुत कंफर्टेबल महसूस करने लगता है, अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देता है और अपने सारे काम धीरे धीरे करके अपने सारे काम करने में बहुत तरीके से सक्षम हो जाता है। अब इस पद्धति में बहुत नी रिप्लेसमेंट या कैपिंग जिसको हम बोलते हैं, इसमें विज्ञान ने बहुत तरक्की करी है और हाल फिलहाल में ये रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट काफी हम सुनने में आ रहा है कि ये होता क्या है। रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, एक नया एडवांसमेंट है हमारे इस जोड़ प्रत्यारोपण के विभाग में, जिसमें जो अलाइनमेंट है, जो घुटने का अलाइनमेंट है और घुटने की जो बैलेंसिंग है, जैसे कि आप देखें पूरे घुटने का जो अलाइनमेंट कितना सीधा आना है और कितने अच्छे से बैलेंसिंग होगी दोनों घुटने की, ये एक रोबोट द्वारा मापी जाती है। रोबोट द्वारा देखा जाता है कि घुटने का आकार क्या है और उस आकार के हिसाब से ही उसका कैप बना के उसकी फिटिंग होती है। तो कैप की फिटिंग उतनी ही अच्छी होती है और उतना ही अच्छा अलाइनमेंट और बैलेंसिंग होता है जितना उस खास करके उस मरीज या उस घुटने को चाहिए होता है। तो ये बहुत ही कस्टमाइज सर्जरी है जो हम रोबोट के जरिए करते हैं और इस रोबोट इसको सिर्फ प्लानिंग में मदद करता है, सुपरवाइज हम सर्जन के द्वारा ही होता है। तो ये एक बहुत जरूरी है हम सबको जानकारी से समझना कि रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट बहुत सेफ है, बहुत ज्यादा सहायक है और हम लोगों को डरना नहीं चाहिए इस नई पद्धति से और इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना चाहिए। धन्यवाद।